परम प्रेम में श्री ठाकुर परम आराध्या जगत जननी श्री वर्मा परम पूज्य पाद श्री वर्दा परम पूजनीय वर्तमान आचार्य श्री दादा के श्री चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित आप सभी गुरु भक्तों, माताओं, बहनों, बच्चों को मेरा हार्दिक जय गुरु। आज का सत्संग संतोष जी के घर में हो रहा है। हम लोग ठाकुर जी से उनके परिवार की मंगल की कामना करते हैं और आप लोगों का भी मंगल कैसे होता है? मंगल हम बोल दिए तो हो जाएगा? मेरे बोलने से मंगल नहीं, मंगल आपके चाहने से होगा। ठाकुर जी बैठे हैं यहाँ पे, बीच में हमारे गुरु जी हैं और उनकी धर्म पत्नी है, उधर उनके बेटे हैं, इधर उनके बेटे के बेटे के बेटे, चौथी पांचवी पीढ़ी आचार्य देव। तो अभी आप लोगों ने बात सुनी, ठाकुर जी का बात हुआ कि सदगुरु शरणापन्न हो, सतनाम मनन करो, सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय करता हूँ कि आपको अपनी उन्नति के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन ठाकुर जी कहाँ, यहाँ पे हम लोग आए सत्संग करने इसलिए कि हमारा मंगल हो। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि खाली आ करके सत्संग में बैठ जाने से मंगल नहीं होता है, मंगल के लिए कुछ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? मोबाइल में मेरे कल मैसेज आया है कि आपका प्लान जो है वो खत्म हो रहा है 2 दिन बाद, कृपया उसको रिचार्ज कर। तो हम कहे कि भाई ठीक है, रिचार्ज कर लेते हैं। तो उसको मैंने रिचार्ज कर लिया। फिर मैसेज आया आपका प्लान खत्म हो गया है, चूंकि आपने रिचार्ज कर लिया था इसलिए फिर जुड़ गया। हम कहे ये बड़ा बढ़िया है यार भैया, तो ये जीवन का प्लान खत्म हो जाएगा, रिचार्ज करना पड़ेगा वरना ये खत्म हो जाएगा। चार्जिंग इसका खत्म होने से पहले जोड़ लीजिए, खत्म होने से पहले गुरुजी से दीक्षा ले लीजिए। वो दीक्षा ही है प्लान को रिचार्ज कर देना। और रिचार्ज कर लेंगे ना, देखिए कहते हैं ना कि जो लिखा है वही होगा। सही बात है, भाग्य बन के आया है आपका, तभी कोई यहाँ पैदा हुआ, कभी वहां पैदा हुआ, कोई कहीं पैदा हुआ, कोई कहीं पैदा हुआ। लेकिन उस भाग्य को बचाना और बढ़ाना आपके हाथ में है। भाग्य को जितना आया था उतना खत्म। जितना दिन चलना था लिखा था कि इतना दिन आप जियोगे, इतना दिन में इतना कष्ट होगा। तो कौन सा उपाय है कि हम उसको क्या करें? तो हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, काम सीखते हैं जीने के लिए। कुछ नहीं करेंगे, जिएंगे भाई, काम करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन होता क्या है कि हम लोग सोचते हैं नहीं, बोला जाता है भाई गुरु कर लीजिए अपने जीवन में। आप अपने गुरु कर लेंगे तो जितना आपका जो भाग्य था वो लिखा तो है कि यही होगा, लेकिन उस भाग्य को भी बढ़ा देंगे गुरु जी। बोले ना, प्लान रिचार्ज होने जो खत्म होना होगा तो भी उसको आगे बढ़ा देंगे, नहीं तो वहीं कट जाएगा। इसलिए गुरु करते हैं। तो जो जे गुरु ते भ्रम ना मिटे, अभ्रांत न जिससे जाए, से गुरु झूठा जानिए, त्यागत देर न लगाए। भैया जब आप ऐसा गुरु कर लें जिससे आपके जीवन की समस्या का समाधान ही ना हो, कोई भ्रांति ना मिटे, कोई भ्रम ना मिटे, आपका दुख कष्ट दूर ना हो, ऐसा गुरु करने से क्या फायदा? ऐसे गुरु को छोड़ देना है, कबीरदास बोले हैं। और ठाकुर जी बोलते हैं कि पुरुषोत्तम आते जिस क्षण, सभी गुरु की होती सार्थता, उनको धरने से होती नहीं गुरु त्याग की छुड़े व्यथा। पुरुषोत्तम को आप पकड़ लेते हैं तो गुरु त्याग का दोष नहीं होता है। इसलिए पुरुषोत्तम जब इस धराधाम पे आए तो चाहे कोई भी आप गुरु किए हैं, आपको इनकी शरण में आ जाना चाहिए। क्योंकि कोई भी गुरु, पुरुषोत्तम में सदगुरु और साधारण गुरु में बहुत अंतर होता है। साधारण गुरु को बस एक दिशा का ज्ञान होता है, पुरुषोत्तम को सारी दिशा का ज्ञान। हाँ, सदगुरु आवे भेद बतावे, जब ज्ञान करे उपदेश, अब कोयला के मैला छूटे, जब अग्नि करे। हमारा जीवन ठीक है जैसा भी है, लेकिन जब उसमें गुरु का पदार्पण होता है ना, देखिए ये नहीं है, हर आदमी के अंदर एक गुण है। कोई भी आदमी ये नहीं है कि हम बेकार हैं। सबसे पहले तो ये सोचना है आपको, जिस दिन आप सोचेंगे कि हम बेकार हैं तो आप बेकार हो जाएंगे।
इसलिए आपको पॉजिटिव सोचना है। नहीं, हम भी इस दुनिया में आए हैं तो कुछ जरूर बनने के लिए आए, कुछ करने के लिए आए। तो बहुत से लोग थे मूर्ख, ऐसे ही घूम रहे थे, कोई चोरी किया, कोई डकैती किया, कोई ऐसे ही घूम रहा था। तो अब वही आदमी बाद में महान बन गया। कैसे बन गया? एक डाकू था, सबको मार मार के छीन लेता था। उसका नाम था, नहीं वो अंगुलीमाल तो था ही, रत्नाकर डाकू। वो सबको मार मार के छीन लेता था। एक दिन नारद जी उसको मिल गए। नारद जी से कहा कि तुम भी अपना माल पानी लाओ। बोले कि तुम ही सब पाप कर रहे हो, देखो तो पाप नहीं कर रहे हैं, हम अपने बाल बच्चों को पालने के लिए भोजन इकट्ठा करना है, तो कहाँ से लाएं? तो बोले यही दुष्ट वाला काम, अच्छा काम करो। बोले नहीं, हमारा यही अच्छा काम है। बोले अच्छा भाई, तुम ये पाप कर रहे हो, इसका फल भोगना पड़ेगा। अब देखिए, आप कमा लेंगे, हम भी कमा लेंगे, लेकिन बेईमानी का पैसा थोड़े फलेगा भाई। अच्छा चीज अच्छा कमाओ। बोला नहीं, जो भी हुआ। वो बोले कि भैया तुम पाप करो। बोला नहीं, तुम भाग जाओगे, इसलिए तो बांध दिया। आप लोग जानते हैं कहानी, ज्यादा लंबा नहीं बोलेंगे। तो वो बांध दिया। तो बोला कि फिर आया तो उसकी पत्नी बोली कि भाई हम लोग नहीं जानते हैं, पाप तुम ही कर रहे हो। अब देखिए, हम काम करके अपनी पत्नी बच्चों को खिला रहे हैं, लेकिन पाप हम ही कर रहे हैं, वो लोग नहीं कर रहे हैं। भागीदार कोई नहीं है। तो आप जो करेंगे उसके भागीदार आप ही होंगे, ये समझ लीजिए। तो इसलिए क्या करना है? तो बोले भैया कि अब खोल दिए उनको। गुरु जी को बोले कि क्या करें? नारद जी थे, तो नारद जी बोले कि भाई बहुत सरल उपाय है। क्या उपाय है? बोले गुरु मंत्र एक देते हैं और उस मंत्र का जाप करो। तो बोले जाप करने से क्या हो जाएगा? राम राम करने से रोटी मिलेगा? बोले राम राम करेंगे रोटी मिलेगा? नहीं मिलेगा। वाह भाई वाह। नहीं, राम राम, बहुत लोग कहता है राम राम करने रोटी मिलेगा, गाली देने से डंडा मिलेगा? मिलेगा ना? गाली में कौन मंत्र था? कुछ नहीं था, तुरंत मिल गया। गाली क्या है? शब्द ही तो है। हम तो आपको छुए नहीं, लेकिन गाली दिए तो आपने हमको 2 जूता मार दिया। अरे भाई, गाली देने से जूता मिल सकता है, डंडा मिल सकता है, तो राम राम करने से रोटी काहे नहीं मिल सकता है? मिलेगा। अच्छा शब्द है। जब बुरा बात बोले तो बुरा चीज मिला, अच्छा बात बोले तो अच्छा चीज मिलेगा। वही तो मैं कह रहा था कि दूसरे की मंगल कामना ही अपने मंगल की प्रसूति है। तो वो राम राम नहीं कर पाए, तो बोले कि क्या करें, तुम खाली मारे काटे हो, मरा मरा बोल। तो बोला मरा 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 मरा। तो मरा मरा करते करते राम राम आने लगा। तो उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि समाना। तो एक डाकू एक चोर जब गुरु मिले तो वो महापुरुष बन गया। वो वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण की रचना की, उनके अंदर से निकला। वो पढ़ने लिखने नहीं गए, खुद ब खुद लिखने लगे। तो आपके अंदर ऐसी क्वालिटी छुपी है जिसको आप नहीं जानते हैं। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, 1000, 2000, 50,000 रुपया महीना कमाते हैं, बस उतने कमा के मर जाएंगे। लेकिन जिस दिन गुरु मिलेंगे वो 50 से 5 लाख हो जाएगा, आप उसको पता नहीं है, करोड़ भी हो जाएगा। यही लोग बैठे हैं, दूर छोड़ दीजिए, यही ऐसे ही लोग बैठे हैं, इसी में नीचे से ऊपर चले गए। तो नहीं, ऊपर आए हम लोग, तो यही ऊपर आए लोग चढ़ के, तो कह रहे हैं कैसे चले, जैसे ऊपर चले गए दादा। नहीं, हम लोग अब दीदी चढ़ के आ गई, बोली नहीं। अब जिसको लिफ्ट की आदत पड़ गई है वो कहता है कैसे चढ़े, लिफ्ट अपडेट हो गया थोड़ा। तो देखिए, हमारा कहने का मतलब ये है कि जब एक आदमी साधारण चोर डाकू जब गुरु से टकराया, तो उसका जो है, उसके अंदर जो गुण था वो निकल के आ गया। अब मैं बार बार कहता हूं एक बात, आप सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके अंदर कितनी शक्ति है। और शक्ति निकलेगी कैसे? गुरुजी से टकरा जाने से नहीं निकलेगी। आप गुरुजी कर रहे हैं, ये बोले कि यजन करते हैं, याजन करते हैं, स्मृति सदाचार कुछ भी करिए, कुछ नहीं निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। एक बात हम बताएंगे, वैसे आप महान बन जाओगे। कैसे बन जाओगे? ये लकड़ी का बक्सा है ना, इसको क्या कहते हैं? हारमोनियम। आप गाना बजा लेंगे? आता है आपको? नहीं, इसमें से जो हम गाना कहेंगे वो निकाल लेंगे? नहीं निकाल पाएंगे। कौन निकालेगा? कोई नहीं, ये निकाल लेंगे। इनको हम जो कहेंगे ना, बोलेंगे नहीं मुंह से, इसको लकड़ी को बजाएंगे इसे,
अब आ जाएंगे, आप बैठे रहेंगे, कहेंगे यार यार ये तो इसमें से गाना सारे जहां से अच्छा, अरे गाना ये तो निकल रहा, हम तो जानते हैं, समझ में आ जाएगा ना। या लकड़ी का बक्सा गाना गाने लगा, और ये जिंदा बक्सा कुछ नहीं कर सकता है, बड़े शर्म की बात है। एक लकड़ी का बक्सा जो है सारे जहां से अच्छा गा रहा है, और जिंदा बक्सा हरे रामा नहीं बोलता है, कैसा बेइज्जती है, नरक की बात है। कैसे बोला? तो लकड़ी ना ठीक है, लेकिन हाँ ये भी बात है, सुनिए, हम अयोध्या चले जाएंगे, मंदिर में दर्शन करने राम जी का, कुंभ में गए, नहाए, हम भी गए थे, कुंभ में नहाए, सब कुछ किए। हम सोच रहे हैं कि एक दिन हारमोनियम को ले चलें हम लोग, गंगा जी नहा दें, और गंगा जी नहा के लाएंगे तो हारमोनियम को जब बजाएंगे ना तो बजने लगेगा, प्रेयर आ जाएगा सबको करने, आ जाएगा ना, आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। नहीं आएगा? क्या झूठ बोल रही है? अगर नहीं आएगा तो ये बताइए, इस शरीर को गंगा जी नहाते हैं तो पुण्य कैसे मिलता है, सब पाप कैसे कटता है? इसको नहला देते हैं तो बजने लगता है। यही मैं समझा रहा हूं, कितनों नहला दीजिए इसको गंगा जी, भगवान का दर्शन करा दीजिए, कुछ नहीं निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा, बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे ही श्री राम नाम सत्य हो जाएंगे। श्री राम नाम सत्य बाद में बोलता है, अरे पहले बोले होते कि श्री राम नाम सत्य। सुनिए, तो हारमोनियम को गंगा जी नहाए, मंदिर में ले गए, भगवान के चरण में झुकाए, नहीं आया करने, नहीं आया। आपने क्या किया? हारमोनियम पे एक गुरुजी आए, बोले भैया 7 चीज है, सा रे गा मा पा धा नी, इसको तुम सीखो। तो आपने उसको एक एक बताया, ये वाला सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, इसको अब बजाइए। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 1 साल 2 साल 5 साल सीख जाएगा। फिर आप ऐसी आंख बंद करके भी बजाएंगे तो वो गाना गाएगा ना भैया। तो गुरु जी का मंत्र मिला है ना, उसको दिन रात साध लीजिए उसको। ठाकुर जी बोले कि मैंने आपको अमृत दिया है, वही अमृत जो देवता लोग पी करके अमर हो गए, समाधि अवस्था में बोले थे। इसको पीजिए, इसको गले के अंदर नीचे उतारना है, जो लिया है वो, जो नहीं लिया है वो ले ले। अमृत हम रखे हैं थैला में, और ले ले, और लेके उसको पिए, और नहीं पी के कितना पीना है? बोले अनवरत नाम का और मुख बंद हवे ना, बक कभी धारण कर दिखाई एवी नाम। हनुमान जी की तरह से सीना चीर दो तो निकले सीताराम सीताराम। मुंह बंद नहीं होना है, अनवरत सांस सांस पे नाम ले, सांस व्यर्थ न होए, ना जाने इस सांस का आवन होए न होए। भैया इसको बोलते हैं साधना, इसको साधना बोलते हैं। आप बोलते हैं ना कि हम तो नाम कर लिए, अरे नाम क्या कर लिए? देखिए हम ज्यादा नहीं आपको करना है, 1 साल 2 साल 4 साल 3 साल 5 साल, आप एक दिन तो करिए, उसके बाद आप नाम नहीं भी करेंगे तो भी नाम चलता रहेगा। कैसे? मैं कार चलाता हूँ, मैं एक दिन कार चलाते हुए जा रहा था, कुछ और देख रहे हैं, किसी का फोन भी आ रहा हो, फोन भी बात कर रहे हैं, लेकिन हमको ये ध्यान नहीं है कि आगे आदमी है कि कार घोड़ा है क्या है। वो अपने आप मेरा पैर क्लच पे जा रहा है, ब्रेक पे जा रहा है, चल रहा है, आंख भी देख रहा है, बात भी कर रहे हैं, और चले भी गए। तो हम कहे यार ये तो बड़ा बढ़िया आइडिया है यार। यानी जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपकी, तो पता नहीं है आप चलते हुए चले गए। वैसे ही जब नाम की प्रैक्टिस कर लेंगे ना, भैया बैठना तो सीखिए, आसन पे बैठिए, रात को बैठिए, आधा घंटा 1 घंटा बैठ के नाम करिए। रोज एक समय बनाइए कि नाम करेंगे गुरु जी का। 4 बजे उठिए, 4 से 4:30 5 बजे तक नाम करिए, भले ठंडा लगे, जैसे भी। इसी को बोलते हैं साधना, तपस्या। वो रोज करता है, हारमोनियम पे रोज बजाएगा तब आएगा। एक दिन बच्चा को स्कूल भेजेंगी तो नहीं पढ़ेगा, रोज जाता है उठ करके। तो जब बजाने आ जाएगा ना, तो जब नाम सध जाएगा ना इसमें, तो ठाकुर जी बोले ना कि मुख बंद हवे ना, अनवरत नाम कर। तो क्या होगा? ठाकुर जी बोले जा इच्छा करवे ताई हवे। क्या बात है, आपके अंदर ये है क्वालिटी। इतना नाम करेंगी कि जो इच्छा करेंगे, जो सोचेंगे वो होने लगेगा। तो ये तो आपके पास है ना भाई, आपको करना है। ठाकुर जी थोड़े करेंगे, वो नहीं करेंगे, आपको करना है, हमको करना है। जो जितना, तब इस जीवन का मतलब समझ में आएगा कि हम किस लिए इस जीवन में आए हैं। वो क्वालिटी अपने आप निकल करके आएगी और वही काम में आप जाएंगे। आप देखेंगे कि कुछ दिन बाद
जब हम सोना भी छूते थे तो मट्टी हो जाता था, लेकिन अब उसके बाद जब मट्टी भी छुएंगे तो सोना हो जाएगा। जिसको जो बोलेंगे वो होने लगेगा, आप उधर ही जाएंगे। आइडियल इज द आइडियल, तो आइडिया आने लगेगा दिमाग में। ठाकुर जी जब भगवान शरीर में प्रवेश कर गए हैं, देखिए पहले तो हम जब गुरु जी की दीक्षा लिए तो शरीर ही हमारा मंदिर है। जब स्वस्थानी लेते हैं तो पहला लाइन भी उसमें कि शरीर हमारा मंदिर है। तो मंदिर में क्या क्या ले जाते हैं? मंदिर में हम लहसुन चढ़ाते हैं, मंदिर में प्याज चढ़ाते हैं, मंदिर में मांस चढ़ाते हैं, मंदिर में मदिरा चढ़ाते हैं नहीं? काहे? तो इस मंदिरवा में काहे बीड़ी सिगरेट भांग गांजा का डस्टबिन है, ये कूड़ा है। केला चढ़ा दिए भगवान को, केला पूरा चढ़ गया ना, पूरा चढ़ गया। केला का गुद्दा खा गए, छिलका कौन खाएगा? चलाक ही काली, छिलका भी चढ़ा था, छिलका भी खाइए नहीं, बंदर खाएगा, बंदर भी छील के खाएगा, वो भी चालाक है। जब आप चढ़ाए तो नहीं, छिलका भी चढ़ा। आदमी की सोच है अपनी अपनी, बस सोच के हिसाब से हम चल रहे हैं। नहीं, ठाकुर जी जो बोले हैं वैसे चलना है। नाम करिए, साधना करिए, साधिए, और अपने बच्चों को भी ठाकुर जी से जोड़िए। 11 साल में उनको चार्ज वाली बात, चार्ज नहीं करेंगे तो बाद में बहुत सी कहानियां हैं, आप देखे होंगे। बहुत लोग मर रहे थे और ठाकुर जी की वजह से बच गए और बहुत दिन जिंदा रहे। वो चार्जिंग था तब। तो इसलिए बच्चों को भी चार्ज कर दीजिए ताकि उनको जो बनना है भविष्य में वो बन जाएंगे। बाद में नहीं पेड़ को पानी डालेंगे। जय गुरु। ठाकुर जी आप सभी लोगों का मंगल करें। जय गुरु।